हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक टॉपिक मिसिंग टर्म का है वह लॉन्ग वीडियो में लाई हूँ, इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। फर्स्ट टर्म हमें दी गई है 2, सेकंड नहीं दी, और थर्ड टर्म है 26। तो हमें दिया गया है a इक्वल है 2, हमारी फर्स्ट टर्म है a इक्वल है 2, a3 इक्वल है 26 इक्वल है a प्लस 2d। तो a प्लस 2d इक्वल है 26, a की वैल्यू 2 प्लस 2d इक्वल है 26। तो 2d इक्वल है 26 माइनस 2, d इक्वल है 24/2, दिस इज 12। अब हमें क्या करना है, हमें a2 निकालना है। तो a2 निकालने के लिए a प्लस d, a की वैल्यू 2 है प्लस 12, तो इस तरह से ये आ गया 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में a नहीं दिया गया, a2 इक्वल है 13 एंड a4 इक्वल है 3। a2 का आता है a प्लस d से और a4 आता है a प्लस 3d से। इक्वेशन बन गई a प्लस d इक्वल है 13 एंड a प्लस 3d इक्वल है 3। बाय सब्ट्रैक्शन हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा -3 में से d लेस किया -2d इक्वल है 10 और d इक्वल है 10/-2, तो ये d इक्वल है -5। जब ये -5 आ गया तो हम d की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रखेंगे। तो a -5 इक्वल 13, a इक्वल है 13 प्लस 5 और a इक्वल है 18। हमारी a की वैल्यू आ गई है 18, यानी फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास a इक्वल है 18। और थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई -5, तो 18 माइनस 10 आ जाएगा और इस तरह से a3 आ गया हमारा 8। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट टर्म दी गई है 5, सेकंड नहीं दी गई, थर्ड नहीं दी गई, और फोर्थ टर्म है 9 साइड नंबर 1/2। a इक्वल है 5, a4 इक्वल है 9 साइड नंबर 1/2, 2 9 18, 19/2 आ गया। तो a4 की वैल्यू जो हमारी है वो कहाँ से आती है, a प्लस 3d इक्वल है 19/2। a के प्लेस पे a की वैल्यू रख दी हमने, 3d इक्वल है 19/2, 3d इक्वल है 19/2 माइनस 5, 3d इक्वल है 2, इसका एलसीएम आ गया 19 माइनस 10, और 3d इक्वल है 9/2 और d इक्वल है 9/2 मल्टीप्लाई 1/3। तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2। सेकेंड टर्म के लिए a2 के लिए a प्लस d है, इसलिए हमारे पास आ गया 3, a क्या है 5 प्लस 3/2। तो इस तरह से ये वैल्यू आ गई हमारे पास 13/2, a2 आ गई। अब हमें a3 निकालनी है। a3 की वैल्यू है a प्लस 2d, a के प्लेस पे a की वैल्यू तथा यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3/2, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 8। तो इसी तरह से ये हमारा क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -4, और उसके बाद हमारा a2 नहीं है, a3 नहीं है, a4 नहीं है और a5 नहीं है, और 6 टर्म दी गई है 6। a यानी a1 इक्वल है -4, a6 इक्वल है 6, यानी ये पॉजिटिव है। तो a6 कहाँ से आता है, a प्लस 5d से इक्वल है 6। हमने a के प्लेस पे a की वैल्यू रख दी, 5d इक्वल है 6, 5d इक्वल है 6 प्लस 4 और d इक्वल है 10/5, तो ये 2 आ गया। अब d की वैल्यू आ गई है तो इससे हम सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, a इक्वल है a प्लस d यानी -4 प्लस 2। तो a2 की वैल्यू -2 आ गई। a3 की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस 2d है, तो -4 प्लस 2 इंटू 2 यानी -4 प्लस 4 0। a4 की वैल्यू कहाँ से आती है, a प्लस 3d से, तो a के प्लेस पे -4 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया -4 प्लस 6, दिस इज 2 एंड a5 a प्लस 4d, a की वैल्यू -4 प्लस 4 इंटू 2, तो -4 हमारी वैल्यू 4 टू द 8 और ये आ गया 4। तो यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आई है, a5 आ गई है 4 और a4 आई है 2, a3 0, a2 -2 और d की वैल्यू 2। तो इस तरह से ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारी मिसिंग टर्म की लॉन्ग वीडियो चल रही है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -38, यानी ए फर्स्ट टर्म नहीं दी गई, सेकंड टर्म दी गई है 38, और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ नहीं दी गई है, और सिक्स टर्म दी गई है हमारी -22। तो हमारे पास है a2 इक्वल है 38 और a6 इक्वल है -22।
A2 जो है वो हमारा कहाँ से आता है, वो है हमारा A प्लस डी इक्वल है 38। जब A प्लस डी 38 आ गया और A प्लस 5D इक्वल है -22। बाय सब्ट्रैक्शन करने से हम इसके साइन चेंज करते हैं। ये करने के बाद हमारा ये कट गया, -5 में से ये -40 आ गया और इन दोनों को प्लस किया तो 60 आ गया। D इक्वल है 60/-4 -15 D की वैल्यू आ गई। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है। जब हमें A1 निकालना है तो A2 में ये वाली इक्वेशन है, इसमें हम ये वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A -15 इक्वल है 38। तो A इक्वल है 38 + 15, तो A की वैल्यू आ गई 53। अब हमें A2 दिया गया है, A3 नहीं है, तो A3 इक्वल है A + 2D। तो A की वैल्यू हमारी आ गई थी 53 + 2 मल्टीप्लाई -15, 53 और -30, दिस इज 23। अब A4 की वैल्यू निकालनी है तो A + 3D से निकालेंगे। तो A की वैल्यू है 53 + 3 इंटू -45, 15 से हम करेंगे 53 -45 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया 8। और A5 निकालने के लिए A + 4D करेंगे। A + 4D करेंगे तो 53 + 4 इंटू -15, तो 53 -60, तो ये आ गया -7। और ये हमारी लॉन्ग वीडियो थी। इसमें अगर आपको कुछ हेल्प मिली है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।